एक समय की बात है। पुरुषोत्तम गुरुवर्य के गुरुकुल में हिरण्यवती, जलभद्रा और सुकीर्णा नामक 3 नागिन शिक्षा प्राप्त करने आती है। गुरु पुरुषोत्तम उन्हें शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं और जब 5 वर्षों बाद उनकी शिक्षा खत्म होने को आती है, तब जो भी मैंने तुम्हें इन 5 वर्षों में सिखाया है, समय आ गया है कि तुम्हें कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है इसका प्रमाण दो। हिरण्यवती, पहले तुम सामने आओ और अपनी शक्ति का प्रयोग करके बताओ। हिरण्यवती गुरुवर्य के कहने के अनुसार आगे बढ़ती है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम अब तुम्हारी शक्ति का प्रदर्शन शुरू कर सकती हो। जैसी आज्ञा गुरुवर्य। हिरण्यवती अपनी शक्ति का प्रयोग शुरू करती है। जैसे जैसे हिरण्यवती मंत्रों का उच्चारण शुरू करती है, वैसे वैसे मौसम में बदलाव होने लगता है। आसमान से बर्फ गिरना शुरू हो जाता है। ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है। पेड़ों पे फूल खिलने लगते हैं। तितलियों का चहकना भी शुरू हो जाता है। मानो पूरी धरती खुशी से झूम उठती है। बहुत खूब हिरण्यवती, अब तुम तुम्हारा स्थान ग्रहण कर लो। जलभद्रा, अब तुम आगे आओ और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। जो आज्ञा गुरुवर्य। जलभद्रा अपनी शक्ति का प्रयोग शुरू करती है। जैसे जैसे जलभद्रा मंत्रों का उच्चारण करती है, वैसे वैसे पानी के गुब्बारे बनना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे मौसम बदलने लगता है। आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं। धीरे धीरे बादल और भी बढ़ने लगते हैं और जोरों से वर्षा शुरू हो जाती है। हर तरफ और भी हरियाली छा जाती है। बेहतरीन, लाजवाब। अब तुम अपना स्थान ग्रहण कर लो जलभद्रा। सुकीर्णा, अब तुम आगे आओ और तुम्हारे शक्ति का प्रयोग करो। जो आज्ञा गुरुवर्य। सुकीर्णा अपने शक्ति का प्रयोग शुरू कर देती है। जैसे जैसे सुकीर्णा अपने मंत्रों का उच्चारण करती है, वैसे वैसे मौसम बदलने लगता है। रोशनी की सुनहरी किरणें इधर उधर फैलने लगती है। हरे पत्ते पेड़ों से चढ़ जाते हैं और सुनहरे फूल और पत्ते आते हैं। चारों ओर सूरज की रोशनी इतनी सुंदर तरीके से फैलती है कि मानो किसी ने पीले रंग की चादर ओढ़ दी हो। चारों तरफ सिर्फ उजाला ही उजाला होता है। शाबाश सुकीर्णा, बहुत अच्छे। पर अब ध्यान रहे, तुम तीनों अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करना। तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल सदा ही अच्छे कामों के लिए ही होना चाहिए। आज तो मज़ा ही आ गया। तुम दोनों ने देखा ना कैसे मेरी शक्ति के प्रयोग की वजह से चारों दिशाएं हरी भरी हो गई थी। गुरुवर्य भी मुझे ही सर्वश्रेष्ठ बता रहे थे ना। नहीं जलभद्रा, तुम्हारी समझने में थोड़ी गलती हो गई है। वो मुझे बेहतरीन बुला रहे थे, तो सर्वश्रेष्ठ तो मैं हुई ना। अरे नहीं नहीं हिरण्यवती, तुम्हारे वजह से तो पूरा फूलों का कचरा हो गया था। और जलभद्रा, तुम्हारे वजह से पूरा परिसर गीला हो गया था। वो तो मैं हूँ जिसने चारों दिशाएं चमक उठाई थी। मेरी वजह से तुम लोगों ने जो कचरा फैला के रखा था, वो मेरे शक्ति के प्रयोग के वजह से साफ हो गया। इसीलिए तो गुरुवर्य मुझे सर्वश्रेष्ठ बता रहे थे। तुम कहना क्या चाहती हो सुकीर्णा? क्या तुम्हें मेरी शक्तियाँ कचरा लगती है? मेरी शक्तियों को कुछ बोलने से पहले तुम अपनी शक्तियों के बारे में क्यों नहीं देखती? तुम्हारी शक्तियाँ तो सिर्फ परिसर चमकाने के काम आती है, वो भला मनुष्य के किस काम की? अब तीनों की बातचीत झगड़े में बदल जाती है। तीनों सर्वश्रेष्ठ कौन और गुरुवर्य ने किसको सर्वश्रेष्ठ बोला, यही बात को लेके तीनों झगड़ने लगती है। धीरे धीरे उनका झगड़ा एक युद्ध में बदल जाता है। गुस्से में आके जलभद्रा कहती है,
ठीक है, तो अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं तो मुझे अब मेरी शक्ति का प्रदर्शन करना ही होगा। मुझे तुम्हें दिखाना ही होगा कि मेरी ही शक्तियाँ सर्वश्रेष्ठ है। जलभद्रा नागिन अपनी शक्ति का प्रयोग शुरू करती है। उसकी शक्ति की वजह से काले घने बादल आते हैं और जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। ये देख दोनों नागिन और भी चिढ़ जाती है। हिरण्यवती भी अब गुस्से में आके अपने मंत्रों का उच्चारण करती है और जलभद्रा ने किए हुए बारिश के पानी से अब बड़े बड़े बर्फ के गोले बनाती है और उसका आक्रमण करती है। जैसे जैसे हिरण्यवती के मंत्रों का उच्चारण आगे बढ़ता है वैसे वैसे बर्फ के गोले और भी भयंकर रूप लेते हैं। अब ये देख सुकिरना नागिन भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। अपने मंत्रों का उच्चारण कर आग का एक बड़ा सा गोला बनाती है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ आग लग जाती है। इधर गुरुवर्य जब ध्यान में विलीन रहते हैं तभी उनको धमाके का जोर से आवाज़ सुनाई देता है जिससे उनको परिस्थिति का आभास हो जाता है और वो नागिनों को पाठ पढ़ाने की सोच लेते हैं। दूसरे दिन गुरुवर्य कहते हैं, आज मैं तुम सबको एक काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने वाला हूँ, जिसके लिए हमें जंगल के एक तालाब के पास जाना पड़ेगा। अब चारों जंगल से होके तालाब की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद उनको रास्ते की दूसरी तरफ से दूर से एक शेर आते हुए दिखाई देता है। जैसे ही सुकिरना शेर को देखती है वो दौड़ते हुए जाती है और अपने मंत्रों का प्रयोग करना शुरू कर देती है जिससे वो शेर आक्रमण करने ही वाला होता है लेकिन उससे पहले ही घायल होके गिर जाता है। वाह सुकिरना वाह, तुम्हारे शक्तियों का तो जवाब नहीं है। तुमने कितने सहजता के साथ इतने बड़े शेर को परास्त कर दिया। इसके बाद गुरुवर्य खुश हो जाते हैं और चारों मिलके फिर से तालाब की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ा दूर चलने के बाद वो महसूस करते हैं कि आगे जाने के लिए तो रास्ता ही नहीं है, क्योंकि रास्ते के बीचों बीच एक झरना है जिससे आगे जाना लगभग असंभव दिख रहा होता है। तभी हिरण्यवती आगे आती है और अपने मंत्र का उच्चारण करने लगती है जिससे धीरे धीरे बर्फों का एक पुल बन जाता है। वाह हिरण्यवती वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतना बड़ा पुल तुमने चुटकियों में तैयार कर दिया। फिर चारों आराम से पुल पार कर लेते हैं और अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखते हैं कि रास्ते में आग लगी हुई है जिससे आगे जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तभी तुरंत जलभद्रा सामने आती है और अपने मंत्रों के उच्चारण से बारिश शुरू कर देती है जिसकी वजह से धीरे धीरे सारी आग बुझ जाती है और मौसम फिर से पहले जैसा हो जाता है। बहुत खूब जलभद्रा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हारे वजह से हम आग से बच पाए। अब चारों तालाब के नज़दीक पहुंच जाते हैं। तालाब के पास पहुंचने के बाद वो तीनों वहाँ का सुंदर नज़ारा देख चकित हो जाती है। इन मछलियों को ध्यान से देखो। क्या तुम इनमें से बता सकते हो कौन सी मछली सर्वश्रेष्ठ है? अब तुम्हारे पीछे जरा गौर से देखो। वो जमीन पर हंसने गाने वाले बतखों में से क्या तुम बता सकते हो कौन सा बतख सर्वश्रेष्ठ है? अब जरा नज़र अपने आसपास घुमाओ और इन उड़ने वाले पंछियों को देखो। और क्या तुम बता सकते हो इनमें से कौन सा पंछी सर्वश्रेष्ठ है? अब तीनों नागिन को गुरुवर्य की बात समझ में आती है। वो समझ जाती है कि हर किसी का स्वभाव अलग होता है, लेकिन हर कोई अपने स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ होता है। हमें किसी को भी परखने से पहले अपना ही मत नहीं बनाना चाहिए। तीनों अपने किए पे शर्मिंदा होती है और एक दूसरे से माफ़ी मांगती है।
मुझे माफ कर देना। अब तीनों एक दूसरे के साथ आदर भाव से रहने लगती है।